को छोड़ सब बातों में मनुष्य के अनुरूप बनकर ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे मानवीय स्वभाव को अपनाया और हम सभी को अपना भाई बहन और पिता ईश्वर का दत्तक पुत्र बनाया। ईश्वर की यह योजना मानव के लिए अनंत काल से ही थी, क्योंकि इस संसार में ईश्वर के पुत्र के जन्म से पूर्व ही पाप का प्रवेश हो चुका था, जिसके कारण उसे पापियों के हाथों दुख सहना पड़ा और क्रूस पर मरना पड़ा। इस दुर्भोग के द्वारा यीशु ईश्वर के बलित मेमने बने और संसार के सारे पापों को हर लिए, जिसके बारे में नबी ईसायास ने भविष्यवाणी की थी। वह ईश्वर और मनुष्य दोनों थे, जिस कारण से उनकी मृत्यु एक बलिदान, प्रायश्चित और मूल्यवान बना और संपूर्ण मानव जाति के लिए पिता ईश्वर का क्षमा प्राप्त हुआ। अपनी पीड़ा एवं मृत्यु की भविष्यवाणी किए हुए कुछ ही महीने गुजरे थे। यीशु अपने शिष्यों और अनुयायियों को पहले से ही इस संकट के लिए तैयार करते हैं, ताकि उनका विश्वास न डगमगाए। वह अपने शिष्यों और अनुयायियों को दुख भोगने और मृत्यु के बारे में जो भावना होनी चाहिए याद दिलाते हैं। वो उनसे और हमसे कहते हैं कि हम पीड़ा सहने और असमय मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहें और अपने क्रिस्तीय विश्वास को त्यागने के बजाय जब भी हमसे जीवन की बलि चढ़ाने की मांग की जाती है, उसके लिए तैयार रहें। प्रारंभिक कलीसिया में हजारों लोगों ने यीशु के प्रति विश्वास में बने रहने के लिए अपनी जान की आहुति चढ़ा दी और हजारों लोगों ने खुशीपूर्वक अत्याचार के दौरान अपने को बलिदान कर दिए। हमसे भी यही आशा की जाती है कि हम भी ईश्वर की कृपा से यीशु में अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए तैयार रहें, भले ही इसके लिए हमें जीवन का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन अभी के लिए यीशु हमसे चाहते हैं कि हम कठिनाइयों एवं पीड़ाओं को अपने दैनिक जीवन में खुशी से ग्रहण करें। हमारा दैनिक क्रिस्तीय जीवन का क्रूस कुछ भी हो सकता है। यह हम में बहुतों के लिए घर की गरीबी, अस्वस्थता, क्रूरता और कठोरता हो सकता है और हमारे पड़ोसी बाहरी क्रूस के कारण बन सकते हैं, जिनको केवल सच्चे क्रिस्ती ही ढो सकते हैं। लेकिन यदि हमें अनंतकाल के स्वर्ग के बदले 50 से 70 साल तक खुशी, शांति, संपत्ति, बल दिया जाए तो हम किसको स्वीकारेंगे? क्रिस्त के अनुयायी इस बात से परिचित है कि धरती का यह जीवन एक प्रशिक्षण की अवधि है, जो हमें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार करता है, जिस पर यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए विजय हासिल किया है। हर एक शिक्षार्थी को मालूम है कि किसी चयनित पेशा या व्यवसाय में योग्यता या उपाधि प्राप्त करने के लिए उसे कष्ट एवं पीड़ा को झेलना पड़ेगा। हम क्रिस्त विश्वासी भी पुरस्कृत किए जाने पर ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और उसके स्वागत भरे शब्द को सुनेंगे। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। Show